हेलो दोस्तों, आज झारखंड जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था। इसमें दोस्तों आज निम्न टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल। दूसरा, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तीसरा, राज्य की महाधिवक्ता एवं चौथा, राज्य की विधायिका। जो दोस्तों आपके आगे आने वाले झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 30 मिनट में 80+ क्वेश्चन का फटाफट रिविजन कराने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह से वीडियो अपलोड करूँ आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन झारखंड की राज्य व्यवस्था से। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उपराज्यपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? ना राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? ना राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? ना राज्यपाल के नाम से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी गृह मंत्री। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ना राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ना राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल किसके पश्चात पर्यांत पर पद धारण करता है? बताइए क्या हो जाएगा? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री, सी गृह मंत्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राज्यपाल किसके पश्चात पर्यांत पद धारण करता है? ना राष्ट्रपति के पश्चात पर्यांत पद धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? ना 5 वर्षों की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? ना 5 वर्षों की होती है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल के पद के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या है? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 37 वर्ष, डी 40 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? ना 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी विधानसभा का अध्यक्ष, डी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण कराता है? ना राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? ए विधायी शक्ति, बी कार्यपालिका शक्ति, सी न्यायिक शक्ति, डी सैन्य शक्ति। राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैन्य शक्ति। राज्यपाल को सैन्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, लेकिन विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति ये प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी महाधिवक्ता। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? ना राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ना राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ना राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए
राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी गृह मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है? ए हाँ, बी नहीं, सी राष्ट्रपति के विवेकाधिकार है, डी स्पष्ट अस्पष्ट। तो दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? न एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, आंग्ल भारतीय को एक। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी शिक्षा मंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? ना राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करने, सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी गृह मंत्री। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करने, सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? न राज्यपाल को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ़ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार है। क्या वह मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। दोस्तों मृत्युदंड को माफ़ एकमात्र आपका राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में कि देखिए क्या है, अनुच्छेद 355, बी में अनुच्छेद 356, सी में अनुच्छेद 357, डी में अनुच्छेद 358। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? न अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ए 1.5 लाख, बी 1.25 लाख, सी 3.50 लाख, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.50 लाख। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ना 3.50 लाख वेतन मिलता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या बता रहा, राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी कैबिनेट सचिव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ना मुख्यमंत्री। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष आपका मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण तथा प्राणदाता होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता तथा प्राणदाता कौन होता है? न मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता तथा प्राणदाता का मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के अन्य मंत्रियों किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी महाधिवक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री। राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? न मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है? ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्य सचिव, डी कैबिनेट सचिव। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? ना मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधानसभा।
राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? न विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? न विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए राज्यपाल, बी विधानसभा, सी विधान परिषद, डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? न राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 महीना के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम 6 महीना के अंदर विधानसभा का सदस्य बन जाना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? न मुख्यमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 9, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए 10, बी 12, सी 15, डी 21। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? न 12। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी महाधिवक्ता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी स्पीकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग कौन बांटता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करता है? ए राज्य विधानमंडल, बी सांसद, सी राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानमंडल। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते को निर्धारित करता है? न राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्यमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? न राज्यपाल दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है। इसके लिए वहाँ उसे ऑप्शन नंबर ए त्याग देने के लिए कर सकता है। ये सही हो सकता है, सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित करा सकता है। ये भी सही हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्रिपरिषद से अलग कर सकता है। ये भी सही हो सकता है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तरीका अपना सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है। इसके लिए वहाँ उसे त्यागपत्र देने के लिए कर सकता है। बी नंबर राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित करा सकता है। सी नंबर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्रिपरिषद से अलग कर सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तरीके अपना सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है यदि। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए देखिए विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, राज्य विधायिका के दोनों सदन उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल के विचार में राज्य का संवैधानिक ढांचा टूट गया हो। निम्न में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? दोस्तों ये 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री के निधन अथवा त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री के निधन अथवा त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री बनता है? दोस्तों इसमें मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। अब
महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी महाधिवक्ता, सी राज्यपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? न राज्य का महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 2, महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए? ए उच्च, बी उच्चतम, सी निम्न अदालत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय। महाधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय के अदालत के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है? यह कथन सही है या गलत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत। महाधिवक्ता सदन में मतदान नहीं कर सकता है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी राज्यपाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? ना राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 1, अब दोस्तों विधायी का। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए अनुच्छेद 166, बी अनुच्छेद 167, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 169। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में विधानमंडल है? एक सदनात्मक, बी द्विसदनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक सदनात्मक। झारखंड में विधानमंडल कितने सदनात्मक है? ना एक सदनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 3, विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? बी स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, सी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 126वां संशोधन के पश्चात है? ए 80, बी 82, सी 81, डी 83। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 81। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? नहीं 81। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ए 81, बी 82, सी 75, डी 90। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ना 81 राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संबंध में कौन कथन सत्य है? ए ध्रुवों में स्थित, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, बी यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है, सी 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यह ध्रुवों में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ध्रुवा में स्थित है दोस्तों, ध्रुवों नहीं ध्रुवा में स्थित है, रांची के ध्रुवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है। ऑप्शन नंबर सी इसमें 162 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित होने वाले व्यक्ति थे? ए जोसेफ डोनाल्ड ग्लस्टीन, बी ग्लेन जोसेफ ग्लस्टीन, सी रोनाल्ड जोसेफ स्टुअर्ट, डी जेपी गोल्डस्टेन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जेपी गोल्डस्टेन। झारखंड विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित होने वाला व्यक्ति कौन थे? नो जेपी गोल्डस्टेन। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? ए 40, बी 42, सी 44, डी 45। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44। झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्गों के सीटों की संख्या कितनी है? ना 44 है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ए 20, बी 28, सी 23, डी 33। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ना 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ए 6, बी 8, सी 9, डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष,
डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ना 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विधानसभा में धान विधेयक किसके पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। विधानसभा में धान विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यों में धान विधेयक है? ए विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बी केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी केवल विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य में धन विधायक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्यों में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड का प्रथम विधानसभा बनाया गया था? ए लेनिन हॉल, बी आड्रे हाउस, सी रविंद्रनाथ विश्राम गृह, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन हॉल। किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड का प्रथम विधानसभा बनाया गया था? ना लेनिन हॉल को झारखंड का प्रथम विधानसभा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए 15 नवंबर, बी 21 नवंबर, सी 22 नवंबर, डी 24 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 22 नवंबर। झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? ना 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है झारखंड विधानसभा द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? ए गुमला और लोहरदगा, बी पाकुड़ और दुमका, सी देवघर और गोड्डा, डी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला और लोहरदगा। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? ना गुमला और लोहरदगा जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी महाधिवक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? ना विधानसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है? ए विधानसभा के सदस्यों द्वारा, बी विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, सी विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों के सदस्यों द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के सदस्यों द्वारा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ना विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, डी शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। विधानसभा सदस्य को उसके पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ राज्यपाल दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा उपाध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 23, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, डी निर्वाचन आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ना राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 24, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधान महाधिवक्ता, डी विधानसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ना विधानसभा अध्यक्ष।
क्वेश्चन नंबर 25, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी पड़ती है? ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 14 दिन, डी 16 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में राज्यपाल के सीटों की कुल संख्या कितनी है? सॉरी दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा के सीटों की संख्या कुल कितनी है? ए 6, बी 8, सी 10, डी 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। झारखंड में राज्यसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? ना 6 है। झारखंड में राज्यसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? ना 6 है। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड में लोकसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 26। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14। झारखंड में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ना 14। झारखंड में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ना 14 है। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजातियां हेतु आरक्षित है? ए 6, बी 5, सी 7, डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5। झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? ना 5 सीट आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कितनी है? ना 1 है। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन है? ए पलामू, बी चतरा, सी दुमका, डी गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलामू। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 10, सी 4, डी 9। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? ना 8 है। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? ए सिंहभूम, बी जमशेदपुर, सी दुमका, डी कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? हाँ, सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतरा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ना चतरा है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन से लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है? ए दुमका, बी खूंटी, सी लोहरदगा, डी हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है? ना हजारीबाग अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? ए राजमहल, बी सिंहभूम, सी दुमका, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।